friends, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to explain you the model test paper number 1 in the subject of elective English class +2 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। आपके बहुत डिमांड पे मैंने ये जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट किया और आपके लिए मैं लेके आई हूँ। होप कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसमें जो आपको 40 मार्क्स का ये जो है क्वेश्चन पेपर आएगा, 1 आवर आपको दिया जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। और इसके लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस जो आपके लिए होंगी वो है कि इसके 4 सेक्शंस होंगे और सेक्शन ए जो है डेट ऑफ द न्यूज़ में से होगा जो कि 16 मार्क्स का होगा, जिसमें कंप्रीहेंशन पैसेज जो है वो 10 मार्क्स का आएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 10 होंगे और क्वेश्चंस फ्रॉम लेसन जो होंगे वो 11 to 16 होंगे। दैट इज टोटल मार्क्स 16, राइट। 16 क्वेश्चन 16 मार्क्स, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का एक नंबर होगा। सेक्शन बी जो होगा वो लिटरेरी पैटर्न से होगा और इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 17 to 26। सेक्शन सी जो होगा सिलेक्ट वन एक्ट प्लेस इसमें या नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडाइज में से ओनली 4 क्वेश्चन होंगे 27 से 30 तक। सेक्शन डी जो होगा वो ग्रामर और ट्रांसलेशन बेस्ड होगा और इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे 31 to 40। सभी क्वेश्चंस जो हैं वो कंपल्सरी होंगे और MCQ बेस्ड होंगे और आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही देना होगा और हर एक क्वेश्चन का एक नंबर होगा। तो चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले हम करेंगे इसका जो पैसेज है। द पोल वॉज ट्राइंग टू क्लोज इन द लॉकमस्टन डिवीजन। जो लॉकमस्टन डिवीजन है वहाँ पे पोल जो क्लोज होने पे आ रहा था। द कैंडिडेट ऑफ द यंग टर्किश पार्टी वॉज नोन टू बी 300 or 400 वोट्स अहेड। और कैंडिडेट जो था यंग टर्किश पार्टी का वो 300 या 400 वोट से आगे चल रहा था। एंड ही वॉज ऑलरेडी ड्राफ्टिंग हिज एड्रेस रिटर्निंग टू द इलेक्टर्स। और वो मतदाताओं के लिए अपना जो रिटर्निंग जो एड्रेस था थैंक्स करने के लिए वो तैयार कर रहा था। हिज विक्ट्री हैड बीन ऑलमोस्ट अ फॉरगॉन कंक्लूजन। और उसकी विक्ट्री जो थी वो एक उसका एक भूला हुआ जो निष्कर्ष था। फॉर ही हैड सेट इन मोशन ऑल द अप्रूव्ड इलेक्ट्रॉनियरिंग मशीनरी ऑफ द वेस्ट। क्योंकि उसने पश्चिम की सभी स्वीकृत इलेक्ट्रॉनियरिंग मशीनरी को गति प्रदान की थी। He had even employed motor cars. उसने motor cars भी जो थी वो employ की हुई थी। Few of his supporters had gone to the poll in these vehicles। और उसके कुछ एक supporters जो थे वो इन vehicles में polling station गए थे। But लेकिन thanks to the intelligent driving of the chauffeurs, many of his opponents had gone to their graves or to the local hospitals। उसके ड्राइवर्स ने इतना तेज़ ड्राइविंग की थी उसके लिए वो कि जिसकी वजह से जो ओपोनेंट थे उसके कई जो थे लोग वो अपनी ग्रेव्स में चले गए थे, यानी कि मर गए थे या फिर वो लोकल हॉस्पिटल्स में थे। और अदरवाइज एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, या फिर उनको वोट करने से जो था रोका जा रहा था। एंड देन समथिंग अनलुक्ड फॉर हैपन। और तभी कुछ ऐसा हुआ जो कि अनदेखा था। द राइवल कैंडिडेट अली द ब्लेस्ड अराइव्ड ऑन द सीन। और जो राइवल कैंडिडेट था यानी कि जो अपोनेंट था, कैंडिडेट क्या नाम था उसका, अली द ब्लेस्ड, वो वहाँ पे जो है एकदम से आता है विथ हिज वाइफ्स। किसके साथ, अपनी पत्नियों के साथ। एंड वुमेन फॉक और औरतों के झुंड के साथ। होम नंबर्ड रफली 600, जो कितने थे टोटल 600 थे। अली हैड वेस्टेड लिटिल एफर्ट ऑन इलेक्शन लिटरेचर। अली ने इलेक्शन लिटरेचर पे बहुत कम एफर्ट किया था। बट हैड बीन हार्ड टू रिमार्क दैट एवरी वोट गिवन टू हिज ओपोनेंट meant another stake threw into the Bosphorus। The young Turkish candidate who had confronted to the Western custom of one wife and hardly any mistress। जो यंग टर्किश पार्टी का कैंडिडेट था उसके पश्चिमी सभ्यता के अनुसार एक ही पत्नी थी और उसकी कोई ख्याल नहीं थी, मिस्ट्रेस नहीं थी। स्टूड बाय हेल्पलेसली while his adversely polls well to a triumphant majority। वो बहुत ही असहाय होकर अपने ओपोनेंट की जो था मेजोरिटी से जीतते हुए वो देख रहा था। क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉज लीडिंग द पोल एंड बाय हाउ मच। तो हमारे पास आंसर है the candidate of the young Turkish party was leading the poll by 300 or 400 votes। Next day, whose chauffeurs is the writer talking about? The writer is talking about the chauffeurs of the young Turkish party who won the election। Ali the Blessed won the election। What was the secret of his success? The secret of his success was the heavy polling by his wives and women folk who numbered about 600।
ठीक है, नेक्स्ट इज हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4, गिव अनदर वर्ड फॉर द कंक्लूजन। कंक्लूजन के लिए दूसरा वर्ड और क्या हो सकता है? ऑप्शंस हैं स्टेट अवे, राइवल, हैपेंड, रिजल्ट। राइट आंसर इज 4, दैट इज रिजल्ट। नेक्स्ट इज गिव अनदर वर्ड फॉर एब्सटेंड। एब्सटेंड के लिए दूसरा वर्ड क्या हो सकता है? हैप्पी, अपोज, स्टेट अवे, कंक्लूजन। राइट आंसर इज 3, दैट इज स्टेट अवे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ओपोनेंट। ओपोनेंट का दूसरा मीनिंग क्या है? ओपोनेंट का दूसरा मीनिंग जो है राइवल, फ्रेंड, एनिमी या होस्ट। तो इसका जो मीनिंग है वो है राइवल। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। हिज प्लान वॉज डैश बाय द कमेटी। उसके प्लान को क्या किया गया था कमेटी के द्वारा? डिसअप्रूव किया गया था, अप्रूव किया गया था, ओवरलुक्ड किया गया था या वोट्स था? तो उसके प्लान को जो था अप्रूव्ड किया गया था। नेक्स्ट इज दे डैश 2 आवर्स इन आइडल टॉक्स। बेकार की बातों में उन्होंने 2 घंटे थे वो क्या किए? यूटिलाइज किए, वेस्ट किए, अप्रिशिएट या फिर रेफरेंस। राइट आंसर इज 2, दैट इज वेस्टेड। अराइव्ड ऑन द सीन, गिव 1 वर्ड फॉर द फनी जो गिवन एक्सप्रेशन। appear, went, appeared, leading. Right answer is 3rd, that is appeared. Next is someone who tries to defeat a person. वो person जो किसी को defeat करने की कोशिश करता है उसे क्या कहते हैं? opponent, clever, active, defeat. Right answer is 1, that is opponent. Next is अभी 10 मार्क्स का हमारे पहले वाले उसमें से पैसेज में से पूरा हो गया जो कि डियर टू ऑल द म्यूजिस में से था। अब इसका सेकंड पार्ट डियर टू ऑल द म्यूजिस में से आएंगे आपको 6 क्वेश्चंस। व्हाई इज लैंटाना कैमरा डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट। लैंटाना कैमरा को पेनिट्रेट करना डिफिकल्ट क्यों था? बिकॉज इट इज़ थिक एंड वाइल्ड, क्योंकि ये थिक एंड वाइल्ड है। बिकॉज इट इज़ थिन एंड वाइल्ड, बिकॉज इट इज़ वाइल्ड एंड हार्ड, बिकॉज इट इज़ हार्ड एंड हॉर्नी। ठीक है, द राइट आंसर इज ए, दैट इज बिकॉज इट इज़ थिक एंड वाइल्ड। Who is the writer of the chapter A Most Forgiving Ape? Most Forgiving Ape चैप्टर के राइटर कौन है? एस राधाकृष्णन, खुशवंत सिंह, एलन मोरहेड या डॉम मॉरिस। राइट आंसर इज सी, दैट इज एलन मोरहेड। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द न्यू सबसेक्शन दैट वाज एडेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्टर ऑफ फाइन आर्ट्स। हमारे पास ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। राइट आंसर इज ए, दैट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट इज व्हाट वाज फॉरबिडन राइटर्स ग्रैंडफादर स्टडी। राइटर के ग्रैंडफादर की स्टडी में किस चीज़ की मनाही थी? टू रीड बुक्स डेली, टू विजिट द स्टडी विदाउट हिज ग्रैंडफादर्स परमिशन, टू डस्ट द बुक्स एक्सेप्ट वंस अ ईयर, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज सी, दैट इज टू डस्ट द बुक्स एक्सेप्ट वंस अ ईयर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द मनी लेंडर। मनी लेंडर का नाम क्या था? लाला रामलाल, लाला धनीराम, लाला मंगत राय, लाला जगत राम। राइट आंसर इज ए, दैट इज लाला रामलाल। नेक्स्ट इज हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर जमाइकन्स फ्रैगमेंट। ग्राहम ग्रीन, डॉम मॉरिस, ए एल हैंड्रिक्स, खुशवंत सिंह। राइट आंसर इज सी, दैट इज ए एल हैंड्रिक्स। तो 6 मार्क्स के ये क्वेश्चन हो गए। तो टोटल हमारा हो गया डियर टू ऑल द म्यूजिक 16 मार्क्स का। अभी आपका हो गया पार्ट बी, दैट इज द लिटरेरी बैटल, जो कि आपके 10 मार्क्स का आएगा। बुक्स में से आपको क्वेश्चन आएंगे, वो बुक्स में से ही होंगे, कहीं से भी आ सकते हैं बुक में से। तो आपको पूरा का पूरा लेसन अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, और चलिए इसको डिस्कस करते हैं। हु रोट द पोएम द क्वालिटी ऑफ मर्सी। जॉन मिल्टन, आर एन टैगोर, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर। राइट आंसर इज डी, दैट इज विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट इज व्हाट फिल्स द हार्ट ऑफ द पोएट विथ डीप जॉय। जो पोएट है उसके हार्ट को गहरी खुशी से कौन भर देता है? द साइट ऑफ सनराइज, द साइट ऑफ फुल मून, द साइट ऑफ sunset, the sight of a rainbow. Right answer is D, that is the sight of a rainbow. Next is who were the main participants in the gambling match. Gambling match में main participants कौन थे? विदुरा एंड दुर्योधना, धृतराष्ट्र एंड भीमा, अर्जुन एंड नकुला, युधिष्ठिर एंड दुर्योधना. Right answer is D, that is युधिष्ठिर एंड दुर्योधना. नेक्स्ट इज हु ड्रेसेस लाइक अ सेंट. एक सेंट के जैसे कपड़े कौन पहनता है? अ गुरु, अ फार्मर, अ पॉलिटिशियन, अ ड्रेस डिजाइनर. राइट आंसर इज सी, दैट इज अ पॉलिटिशियन. नेक्स्ट इज हु वर द 3 ऑक्यूपेंट्स ऑफ द बोट. की जो बोट थे उसमें 3 ऑक्यूपेंट्स कौन से थे? द चाइल्ड, हिज सिस्टर्स एंड ब्रदर, द चाइल्ड, हिज अंकल एंड आंट,
The child, his grandmother and grandfather. The child, his mother and father. Right answer is D, that is the child, his mother and father. Next is how many seas does the shore of India, how many seas wash the shore of India? 1, 2, 3, 4. Right answer is C, that is 3. Who had pale face, square jaws, deep and dark eyes, and a little scar near the right eyebrow? कौन था जिसके जो फेस था वो पीला सा था, उसके स्क्वायर जाज थे और गहरा और काली आंखें थी और एक छोटा सा निशान था कहाँ पर? राइट आईब्रो के पास. क्रिमिनल, पुलिस ऑफिसर, स्ट्रेंजर. नन ऑफ द अबव. क्रिमिनल आ जाएगा इसका राइट आंसर. नेक्स्ट इज what is meant by the atomic age? Atomic age का क्या मतलब है? The age of atoms, the age of ethics, the age of wars, the modern age of science and technology. Right answer is D, that is the modern age of science and technology. Next is morrows means the previous day, the next day, the day after tomorrow. None of the above. The right answer is B, that is the next day. Next is who lived in New York? New York में कौन रहता था? Jimmy, Bob, John, George. Right answer is A, that is Jimmy. अब आ गया आपका पार्ट सी जो कि वन एक्ट प्ले और नॉवेल में है, प्राइड एंड प्रेजुडिस में से, जो कि ओनली 4 मार्क्स का होगा. 27 से लेकर 30 तक आपके पास क्वेश्चंस होंगे. तो पहले हम करते हैं वन एक्ट प्ले के क्वेश्चंस. हु सेड दीज वर्ड्स इनटू होम? ये शब्द किसने किसको कहे थे? लुक हियर, आई वाज अ मैन वंस. देखो, मैं एक बार इंसान था. आई एम अ बीस्ट नाउ. अभी तो मैं जानवर हूँ. एंड व्हाट दे मेक मी व्हाट आई एम. जो उन्होंने मुझे बनाया मैं वही हूँ. ये शब्द किसने किसको कहे थे? बिशप टू मैरी, पर्सन टू कन्विक्ट, मैरी टू पर्सन, कन्विक्ट टू बिशप. राइट आंसर इज डी, दैट इज कन्विक्ट टू बिशप. Next is Trish is Mrs. Wiesel's dash, nephew, butler, sweeper, neighbor. Right answer is B, that is butler. Next is where did Robin Hood live? Robin Hood कहाँ रहता था? In the forest of Africa, in the forest of China, in the forest of Edmund Hood, in the forest of Sherwood. Right answer is D, that is in the forest of Sherwood. Next is who was the little boy looking for? जो छोटा बच्चा था वो किस को ढूंढ रहा था? He was looking for his mother, his father, his sister or his brother. Right answer is B, that is he was looking for his father. अभी आ गया प्राइड एंड प्रेजुडिस. आपको चाहे तो नॉवेल्स में से करने हैं, चाहे प्राइड एंड प्रेजुडिस में से करने हैं. 27 से 30 ही इसका मार्क होगा और 4 नंबर का होगा. वेयर डिड द बेनेट फैमिली लिव? बेनेट फैमिली कहाँ रहती थी? एट लॉन्गबोर्न, एट मेल्टन, एट न्यूयॉर्क, एट बार्सिलोना. राइट आंसर इज ए, दैट इज एट Longbourn. Who was Caroline Bingley? The Darcy sister, the Bennet's sister, the Bingley's aunt, the Bingley's sister. तो Bingley's sister होगी. Next is why did Elizabeth reject Colin's proposal? Elizabeth ने Colin के proposal को क्यों रिजेक्ट किया था? Because she viewed him as an arrogant person, because she viewed him as a stupid person, because she viewed him as a weak person, because she viewed him as a selfish person, because she viewed him as a stupid person. B is the right answer. Next is what was Mr. Colin's purpose to visit the Bennets? Bennets को visit करने का Mr. Colin का पर्पस क्या था? To get involved in their business, कि वो उनके बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते थे. टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, वो नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे. टू मैरी वन ऑफ द बेनेट्स गर्ल, वो बेनेट गर्ल में से किसी एक के साथ मैरिज करना चाहते थे. टू मैरी विद बिंगलेस सिस्टर, या वो बिंगले की सिस्टर से मैरिज करना चाहते थे. राइट आंसर इज सी, दैट इज टू मैरी वन ऑफ द बेनेट्स गर्ल. ठीक है. नेक्स्ट है ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, जिसमें से आपको 2 मार्क्स के आएंगे मॉडल्स. तो फर्स्ट है ही वर्कड हार्ड सो दैट ही डैश पास द टेस्ट. हमारे पास ऑप्शन है मे, माइट, कैन, कुड. राइट आंसर इज मे, कि उसने बहुत सख्त मेहनत की ताकि वो पास हो सके. नेक्स्ट इज आई डैश स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट. I used to speak English when I was a student. I would speak English when I was a student. I could speak English when I was a student. या फिर I might speak English when I was a student. Right answer is A. That is I used to speak English when I was a student. That is option A. Next is combine 2 sentences into one using linkers. तो linkers आपको आएंगे 3 मार्क्स के होंगे. There was a rumor he had hanged himself. ये 2 sentences है, इनको लिंकर के साथ जोड़ना है. हमारे पास ऑप्शन है there was a rumor that he had not hanged himself.
Second one is no one hanged him. Third one is there was a rumor that someone had not hanged him. Next is there was a rumor that he had hanged himself. Right answer is D, that is there was a rumor that he had hanged himself. Next is they must rebel against the elder brother. They loved him so much. They loved their elder brother very much. They should not rebel against their elder brother. They must rebel the elder brother whom they loved so well. Why will they rebel against the elder brother? Right answer is C, that is they must rebel the elder brother whom they loved so well. He ran towards his father. He did not come back to her lap. He ran towards his father and not come back to her lap. Next is he came to his father rather than mother. He ran towards his father instead of coming back to his lap. He ran towards his father instead of coming back to her lap. Right answer is G, that is he ran towards his father instead of coming back to her. नेक्स्ट आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आएगा जिसमें आपको नॉन फिनिट्स आ जाएंगे और फिर पार्टिसिपल्स आएंगे और जीरन आएंगे, ठीक है। तो इसमें जो 36 है वो है ही इज़ स्लो डैश फॉरगिव, इसमें नॉन फिनिट है तो इसमें टू लगता है। ही इज़ स्लो टू फॉरगिव, ही इज़ स्लो फॉर फॉरगिव, ही इज़ स्लो इन फॉरगिविंग, ही इज़ स्लो एट फॉरगिव। तो इसका राइट आंसर आएगा ए, दैट इज़ ही इज़ स्लो टू फॉरगिव। नेक्स्ट इज डैश माई होमवर्क आई बिगेन टू प्ले। अब इसमें डू है हमारे पास जो फॉर्म ऑफ वर्ब दी हुई है, लेकिन हमने परफेक्ट पार्टिसिपल्स में करना है तो इसको हैविंग डन से होगा, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म। तो इसमें है हमारे पास डूइंग माई होमवर्क आई बिगेन टू प्ले, डू माई होमवर्क आई बिगेन टू प्ले, डन माई होमवर्क आई बिगेन टू प्ले, हैविंग डन माई होमवर्क आई बिगेन टू प्ले। राइट आंसर इज डी, दैट इज हैविंग डन माई होमवर्क आई बिगेन टू प्ले। डू यू लाइक डैश फॉर अ स्विम, हमारे पास जो वर्ब दिया हुआ है वो है गो और इसको जीरन में करना है। तो जीरन क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो जाता है, तो गोइंग आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, डू यू लाइक टू गो फॉर अ स्विम, डू यू लाइक गोइंग फॉर अ स्विम, डू यू लाइक गोइंग फॉर अ स्विम, डू यू लाइक टू गो एंड स्विम। तो इसका राइट आंसर आएगा डू यू लाइक गोइंग फॉर अ स्विम, दैट इज आंसर सी। Next is choose the correct translated sentence। पविक साढ़े वाल वेक रहा है। ऑप्शंस हैं फ्यूचर इज वेटिंग फॉर अस, फ्यूचर वाज लुकिंग टुवर्ड्स अस, फ्यूचर विल वेट फॉर अस, फ्यूचर इज लुकिंग टुवर्ड्स अस। राइट आंसर इज डी, दैट इज फ्यूचर इज लुकिंग टुवर्ड्स अस। लास्ट वन इज कई लोग सुभाव की खुश तबीयत होंगे हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन हैं, सम पीपल आर यूजुअली हैप्पी, सम पीपल आर हैप्पी बाय नेचर, सम पीपल आर अनहैप्पी बाय नेचर, सम पीपल आर टेम्परामेंटली cheerful। राइट आंसर इज डी, दैट इज सम पीपल आर टेम्परामेंटली cheerful। So this was all about the multiple choice questions of the model test paper। आपका जो पेपर स्टाइल होगा वो कुछ इस तरह का होगा। आई होप कि मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।